नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोटका अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बताते हैं कि हम आपको पेज नंबर वाइज आपको तैयारी करा रहे हैं, मतलब इसकी रीडिंग करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आज को बताएंगे आपको पेज नंबर 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नंबर 3 है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, अनेक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डियोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी प्लेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यह चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैंगसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंगसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वेदांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंगसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: हैंगसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। त्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म का खीव का रखने वाला था, मतलब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहरीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजदूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
नंबर 2 है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया या उसका यात्रा वृतांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक। नंबर 1 तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इसमें इनसे। मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख भोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नाच्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगोरा अभिलेख है। यह अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले गहन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कशापान कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथीगुम्फा अभिलेख, तिथि एवं अभिलेख ये लिखा कलिंगराज खारवेल ने। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन ने। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने। नोट अभिलेखा का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों पेज नंबर 3 भी समाप्त हुआ और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।